अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग में सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। इस वक्त ये आप मनाजर जो देख रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के हैं, जहां पर आज मतीउल्लाह जान जिनको गिरफ्तार किया गया था, सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, उनको पेश किया गया था। इस वक्त अदालत से उनका 2 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है। प्रोसिक्यूशन ने 13 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी और ये कहा था, इल्जाम ये आयद किया गया है कि मतीउल्लाह जान से आइस बरामद की गई, जबकि उनके साथ जो गुज़श्ता रात मौजूद थे साकिब बशीर, उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि वो मतीउल्लाह जान के साथ थे और ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। वकला जो पेश हुए थे, फैसल फरीद चौधरी मौजूद थे, इसके अलावा जिन्होंने मतीउल्लाह जान को डिफेंड किया ईमान मजारी थी। आप इस वक्त देख सकते हैं मतीउल्लाह जान अपनी स्क्रीन पर, उनको इस वक्त लेके पुलिस वापस जा रही है और हालांकि कहा गया वकला की जानिब से कि ऐसा बेबुनियाद केस इसमें रिमांड देकर एक गलत रिवायत कायम की जाएगी, लेकिन रिमांड ग्रांट किया गया है 2 रोज का। 30 नवंबर को दोबारा पेश करने का कहा गया है और इस वक्त देखें सहाफियों ने मतीउल्लाह जान को घेर रखा है, शदीद प्रोटेस्ट भी किया गया। कमरा अदालत में भी सहाफियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन रिमांड वो ग्रांट किया गया है। इस वक्त मतीउल्लाह जान को दोबारा थाना मारगला मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जो उनको लेकर इस वक्त यहाँ से जा रही है। कमरे अदालत में उनकी फैमिली से भी मुलाकात करवाई गई थी। मतीउल्लाह जान काफी अशाश बशाश दिखाई दिए, उन्होंने बिल्कुल अपने मुकम्मल हौसलों के साथ मौजूद थे। जो उनकी एक रिवायती मुस्कुराहट है वो भी बरकरार थी और मुकदमा जो है उस पर यहाँ पर शदीद एतराज़ात तमाम वकला की जानिब से, यहाँ पर कई वकला रहनुमा भी पेश हुए थे। इस वक्त मतीउल्लाह जान को आप देख सकते हैं कि लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। यहाँ पर ये सारे मनाजर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और मतीउल्लाह जान को आप मुंतकिल किया जा रहा है थाना मारगला में। और ये सहाफ़ी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो यहाँ पर मौजूद थे। बुनियादी तौर पर गुज़श्ता रात ये खबर आई थी कि मतीउल्लाह जान को उठाया गया है और मतीउल्लाह जान के बारे में फिर सुबह पता चला कि थाना मारगला में और उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और उस गिरफ्तारी में अब FIR दर्ज हुई। उसमें उन पर जो दफात लगाई गई वो उसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल थी, इसलिए उनको ATC कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ से अब उनको वापस मुंतकिल भी कर दिया गया है, किया जा रहा है। इस वक्त जो थाना मारगला है, 30 नवंबर को उनको दोबारा पेश किया जाएगा। बाकी जो इस सिलसिले में सारी सूरत हाल होगी इस मुकदमे से मुतालिक और आज की तमाम डेवलपमेंट्स आपको आगे व्लॉग में चल के हम बताएंगे। फिलहाल ये मुनाजर थे जो आपके सामने हमने यहाँ से रखे। हाँ जी, तो हम इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो जुडिशल कम्प्लेक्स है साबका, जिसमें नैब कोर्ट भी है, वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से इस वक्त मतीउल्लाह जान को लेकर पुलिस वापस रवाना हो चुकी है। सहाफ़ी काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। साकिब बशीर जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। साकिब बशीर गुज़श्ता रात मतीउल्लाह जान के साथ बल्कि कल पूरा दिन मौजूद थे और आज इन्होंने एफिडेविट भी दिया है अदालत में कि मतीउल्लाह जान पर जो कायम मुकदमा है वो दुरुस्त नहीं है, उसमें जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है। साकिब बशीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ये रात कब कैसे ये सारा वाक़या पेश कैसे आया, गिरफ्तारी का ये क्या था? असल में कल दिन से ही हम जो है वो मतीउल्लाह जान और मैं डाटा इकट्ठा कर रहे थे और अथेंटिक डाटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि PTI की जानिब से भी क्लेम है और हमने कोई जनाजे भी देखे। फिर दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी क्लेम है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो बताओ, जर्नलिस्ट हमने देखा कि पिम्स और पॉलीक्लिनिक में हम खूब जाते हैं तो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उसका मैं क्रक्स आपके सामने बताकर फिर हम आगे निकलते हैं कि जो पॉलीक्लिनिक से लेकर या जहाँ पे भी है, बहुत कोई 10% बहुत ही रेयर कोई होगा जिस बंदे को जब तक पता नहीं चला कि यार ये तो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और ये सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ मालूमात दी, वरना 90% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स से लेकर स्पोक्स पर्सन, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स, हर बंदा जो है वो भाग रहा था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जब हुकूमत के सरकारी हॉस्पिटल्स में फिर 15 ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर सवालात उठते हैं। मैं वैसे पॉलीक्लिनिक और पिम्स के एलामिये तो आ गए थे जिसमें उन्होंने एक शार्ट सा डाटा दिया। नहीं, वो एलामिये आ गए थे। जब एलामिये भी आ गए, जब क्लेम भी हो, तो फिर हम ग्राउंड पे जाकर चेक करना चाह रहे थे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये था कि गवर्नमेंट अपने जो उन्होंने दावा किया है उस दावे को साबित करने के लिए
खोलती पिम्स और कहते जी इनको दिखाएं डाटा सहाफ़ियों को, तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी वजह यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास भी जो अथेंटिक आई तादाद वो मतलब 2-3 पिम्स और 2-3 वहाँ पे, वो जो सैकड़ों वाला दावा है वो भी दुरुस्त नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ ये भी दुरुस्त। ये भी दुरुस्त नहीं बिल्कुल। और उसमें एक और जो बड़ी ये होती है इंटरेस्टिंग बात है, जिम्मेदार सहाफत, और अगर ये जिम्मेदार सहाफत को चलने दिया जाए तो खबर रोकते हैं तो अफवाह जन्म लेती है। तो इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस बंदे की कब डेथ हुई है, और वो डेड बॉडी लाई गई है या ज़ख्मी था और उसके बाद उसकी डेथ हुई है, क्या नाम था, क्या उसकी इंजरीज की क्या पोजीशन थी, नॉर्मल थी या उनको कहीं गोली लगी है, ये क्योंकि लिखा होता है पूरा जो रिकॉर्ड होता है वहाँ पे। तो हम एक एक रजिस्टर को चेक कर रहे थे, एक एक चीज़ को चेक कर रहे थे, फिर अगर कोई डेड बॉडी थी तो उसके रिसीव करने वालों ने रिसीव की, क्या उनका पीटीआई के वर्कर्स भी थे या नहीं थे, या दूसरे लोग थे, मतलब हर चीज़ हम चेक कर रहे थे। और उसका मकसद यही था कि लोगों तक जो है वो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ये अफवाहें जन्म ना लें। लेकिन अब क्या हो सकता है, उसके बाद अचानक फिर जो हम जा रहे थे तो उस वक्त कुछ लोग थे जिनको पहचान नहीं सके हम, क्योंकि टाइम उन्होंने कम रखा दिया, तो गाड़ी में बिठाया, सर पे कपड़ा डाल के किस जगह ले गए नहीं पता, फिर बिठाया गया, फिर उसके बाद भी जो है वो आगे बड़े कमरे में बिठाया गया। आइस कब मिली? आइस कब मिली? अब मेरा ख्याल ये है कि ये इंकशाफ बहुत बड़ा इंकशाफ है। ये तो शहबाज शरीफ हुकूमत, राना सनाउल्ला, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, तमाम को तमगा जो है वो तमाम को इकट्ठा कोई एक अवार्ड देना चाहिए, उनको ऐलान करना चाहिए कि आपने मतीउल्लाह जान साहब से आइस जो है वो बरामद की है, और आपकी प्रोसिक्यूशन, आपकी हुकूमत की सरकार के वकील ये कह रहे हैं कि वो मंशियात की खरीदो फरोख्त करते हैं, हमने जो है वो उस हवाले से इन्वेस्टिगेट करना है। और मतलब इतना को मजे का खेज इस मामला है। देख लेंगे ये जो थे ना असल में प्रोसिक्यूटर्स और ये सारे, ये बाद में इनको ना शर्मिंदा होकर बयान भी देने की नौबत नहीं आती। जिनके आपने पहले नाम लिए हैं वो तो एक साल बाद कह रहे होंगे गलत मुकदमा था, हम नहीं होना चाहिए था, वो शायद कल से कहना शुरू कर देंगे या आज से कहना शुरू कर देंगे। और फिर लेकिन ये सारी जो मशक हुई है, अभी जज साहब ने जो रिमांड दे दिया है, मुझे ये बताइए कि ये वो एटीसीज हैं जिनके ऊपर इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है ना बड़ा जोर दे रहे हैं कि ये अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें। 2 दिन का रिमांड, इससे पहले सदीक जान का यहाँ से एक बार 1 रोज का रिमांड दिया गया था, लेकिन वो ऑर्डर जरा डिफरेंट हुआ था। यहाँ पर 2 रोज का रिमांड दिया गया, और इस दौरान जज साहब ने बड़े एक अहम रिमार्क्स दिए हैं। नाजरीन, कहा गया जी कि सहाफत के साथ ये सब हो रहा है, तो साकिब बशीर साहब ने जब कहा कि सहाफत ही हम करते हैं, हमारे हाथ में कोई असलहा तो है नहीं, तो अगर आप रिमांड देंगे तो एक गलत रिवायत जन्म लेगी। जज साहब ने कहा जी नहीं, सहाफत जब तक कलम था ना खाली तो ठीक था, जब से साथ ये स्क्रीन आ गई है तो बड़ा रोला हो गया। तो जज साहब बड़े डिस्टर्ब नजर आए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एग्जिस्टेंस से कि ये क्यों है। ये सारी जो यहाँ मशक हुई है, ये आप देखें फिर ये किस तरफ जाएगी। एक तरफ आप मौजूद हैं, जो एफिडेविट दिया आपने जी कि ये मुकदमा नहीं बनता। जी मतलब एफिडेविट तो हमने ये दिया है ना कि जब मुकदमा 3:15 का आप वकूआ डाल रहे हो कि फलां जगह से गाड़ी गुजर रही थी, ये हमने गजरा ये किया और उठाया गया है 11:15 बजे, तो वो मुकदमा कहाँ एग्जिस्ट करता है। इस तरह आप जो है वो इस तरह की स्टोरीज बनाएंगे, तो ये चीज़ जो है वो बहुत देखने वाली है। और ख़ास तौर पर हमारी अदलिया का भी बहुत इम्तिहान है इसमें, उनको देखना चाहिए कि ऐसी मुकदमात में अगर आप खुलेआम देना शुरू कर देंगे रिमांड, तो उसको फिर मतलब ये तो फिर खुला रास्ता है, उनको जब चाहें जैसे चाहें वो जो है वो उनका पर हुकूमत पर कोई तनकीद करने वाला है, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जो है वो उसके खिलाफ अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके मुकदमात बना दें। तो अदलिया की जिम्मेदारी है कि सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन दें। हो सकता है कि यही सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर्स जब जो है वो अदलिया पर मुश्किल वक्त आए तो ये अदलिया के साथ खड़े होते हैं, या कम से कम ऐसे ऐसे फैक्ट सामने ला रहे होते हैं जो जज जाकर जो है वो किसी जगह जो है वो डिफेंड नहीं कर सकते। और बड़ा फेयर स्टांस हम हमेशा से लेते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक। लेकिन अदलिया को भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक केस बनता नहीं है, उस केस में आप रिमांड दे रहे हैं। इस केस से मैं समझता हूं कि आज ही डिस्चार्ज करके प्रोसिक्यूशन को शट अप कॉल देनी चाहिए थी कि आज के बाद अगर आप ऐसा मुकदमा बनाकर लेकर आए तो तफ्तीशी अफसर और SHO और बाकी जितनी हिरारकी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मतलब ATC जो बनी थी ये दहशतगर्दों के लिए बनी थी, ये स्पेशल कोर्ट्स बनी थी कि दहशतगर्दों के ट्रायल जो है वो आम कोर्ट्स में नहीं हो सकते, कि स्पीडी ट्रायल होंगे। तो ये दहशतगर्द है मतीउल्लाह जान,
दहशतगर्द है, वो आइस बेच रहे हैं, वो मनशियात जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। क्या आप चेहरा मतलब दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड आपका क्या चेहरा जा रहा है? आप सरमायाकारी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। तो ऐसे भोंडे किस्म के आप जब करेंगे मुकदमे, भोंडे तरीके से कार्रवाइयाँ करेंगे, तो इसका कोई जवाब नहीं है। आज इंटरनेशनल मीडिया खोलें रात से अब तक, इंटरनेशनल मीडिया कह क्या रहा है आपके, वो तो मामला वो अलग है कि वो जो फायरिंग के मामलात में वो रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो वाक़या है ये अलग है कि इस्लामाबाद के बिल्कुल जनाब सेंटर में क्या हो रहा है। और मतीउल्लाह जान की अबडक्शन का पिछला मुकदमा आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, 3 दिन पहले समाअत थी। अभी और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, उन जजेस के लिए लम्हा फिक्रिया है जो उसको लेकर बैठे हुए हैं और उसको आगे ही नहीं चला रहे। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। और आपने जैसे देखा कि उन्होंने तस्दीक भी की कि जिस तरह का दोनों जानिब से दावे किए जा रहे हैं उसके बरक्स थे हकायक जो वो देख रहे थे वहाँ पर। और अगर इसकी तस्दीक हो जाती कि जी मैयतें उतनी नहीं हैं, डेथ टॉल उतना नहीं है जितना कि इंटरनेशनल मीडिया में बाज़ अखबारात ने, गार्जियन ने क्लेम कर दिया, तो उससे मेरा ख्याल है हुकूमत को भी अपना जो है वो एक मिलता है कि जी यस देखें हमारे तो हकायक, हमारे अपने साफ़ी हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंट साफ़ियों ने ये बात की, लेकिन उसके बजाय आइस का मुकदमा, अब आइस के मुकदमे को मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत डिफेंड भी करने के लिए आगे आएगी किसी दिन। और जैसे माजी में होता रहा साफ़ियों पे कायम मुकदमात बाद में हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते रहे। एक बार फिर हमें लगता है कि एक और ऐसा ही मुकदमा जिसको यही गवर्नमेंट, क्योंकि मतीउल्लाह जान वो साफ़ी हैं जिनको बहुत ज़्यादा पजीराई मुस्लिम लीग नून की जानिब से हासिल रही। जब इमरान खान दौर में, PTI दौर में मतीउल्लाह जान बोल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, तो उस वक्त बड़ा सराहा जाता था उनके काम को, आज़ाद सहाफ़ी के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अब आज़ाद सहाफ़ी को अब से थोड़ी देर पहले जो आप मेरे अकब में रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से पुलिस भारी नफरी जो है वो लेकर थाने मुंतकिल किया गया और कहा जा रहा है जी कि हम मतीउल्लाह जान से पूछेंगे कि आप आइस कहाँ से लाए थे, कहाँ लेकर जा रहे थे, किससे ख़रीदते हैं और किससे बेचते हैं। ये सारी सूरत हाल थी, ये सारी वो आज की इस केस की आज तक की जो कार्रवाई थी वो आपके सामने रखना मकसूद थी। अगली वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक। गुज़श्ता रोज़ जो मैंने व्लॉग किया जिसमें मैंने बताया कि कैसे PTI की जो क़यादत थी वो बुशरा बीबी की कॉल के साथ चलने को तैयार नहीं थी, कि बुशरा बीबी जो चाह रही थी वो उससे हट कर सियासी रोल निभाना चाहते थे। उसकी तस्दीक आज PTI की कोर कमेटी जो होती है, सेंट्रल कमेटी है जो उनकी सियासी कमेटी ने भी उसमें आगाह किया है, उसकी तस्दीक हुई है। ऑडियो मैसेज अली मोहम्मद ख़ान का वहाँ पर पहुँचा है, उन्होंने सारे इल्ज़ामात का जवाब दिया है और उसमें हमारी सारी खबरों की तस्दीक है। वो सारी चीज़ें आपके सामने तफसील से रखेंगे कि मामला किस तरफ जा रहा है। और फिर बुशरा बीबी की ऑपरेशन शुरू होने से पहले निकली या बाद में, मैंने आपको कल कहा था कि मैंने एक गाड़ी जाते देखी थी, जिस रुख मैंने जाती देखी थी रात को CCTV सामने आई है कि उसके पीछे जो मरकज़ है G8, वहाँ से जाकर उन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी तब्दील की और ब्लैक V8 में ही मैंने बताया था कि वहाँ से वो रवाना हुई हैं। ब्लैक V8 ही वहाँ पर G8 में मौजूद थी, वो जाके जिससे उन्होंने फिर दूसरी प्राडो गाड़ी में बैठी और वहाँ से वो रवाना होती देखी जा सकती हैं। ऐसी CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। अब ये सवालात जन्म ले चुके हैं कि उस रोज़ क्या वो ऑपरेशन के बाद वहाँ से निकली हैं या ऑपरेशन से पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। मुकम्मल हक़ाइक़ आपके सामने रखते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।